हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता गुस्से में बौखलाई हुई किचन में काम करते हुए कहती है, ना जाने दिन भर विकट प्राणी की तरह कहाँ डोलता रहता है। घर तो इसके लिए जैसे 5 सितारा होटल बनकर रह गया है। जब मर्जी आए भर पेट खाए और चल दिए। आने दो आज इसे। करछी चमचे से मार मार कर ना सुधारा ना तो मेरा भी नाम ललिता नहीं। ललिता गुस्से में उबलती हुई ये बोल ही रही होती है कि तभी धीरे से दरवाजा खोलकर मानव दबे पांव घर के अंदर कदम रखता है, जिसे देखकर ललिता कहती है, आ गया मेरा नकारा बेटा। पकड़ा गया, आज तो गया मानव तू। क्यों रे नकारे नालायक, कहाँ गुल था सारा दिन? माते, इतनी बेरहमी से अपने पुत्र के कान कौन मरोड़ता है। माँ तो दुर्गा का रूप होती है। दुर्गा को चंडी काली में बदलते देर नहीं लगती। आज ये दुर्गा तुझे मुर्गा बनाकर छोड़ेगी। चल कान पकड़कर मुर्गा बन जा। तेरी आवारा गर्दी से तो मैं पूरी तरह थक गई हूँ। माँ, अपने बेटे को आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। यही तो उम्र है मेरी खेलने और खाने की। ये उम्र तेरी खेलने खाने की नहीं, खुद का बच्चा खिलाने की है। 25 बरस का हो चुका है तू। अब तेरे गले में शादी की बेड़ियां डालनी ही पड़ेगी ताकि तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। माँ, इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी। शादी ब्याह से ज्यादा जरूरी और क्या काम है? तब तो माँ, आज मैं भी एक बहुत जरूरी काम करके आया हूँ। ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ कर आ रहा है? ललिता के पूछने पर मानव लोटपोट होकर जोर जोर से हंसने लगता है। आइए देखते हैं ऐसा हुआ क्या था। मानव अपने दोस्त समर के साथ गली के चौराहे से सटे खड़ा था। तभी उसका दोस्त दीपक हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर उसके पास आता है, जहां मानव पूछता है, क्या बात है, ये मोतीचूर के लड्डू किस खुशी में लाया है? ओए मानव, इस मोतीचूर से भी बड़े लड्डू इसके मन में फूट रहे। देख कैसे शर्मा रहा है। क्या खबर है? ओए, किसी से सेटिंग हो गई है क्या? अबे नहीं ओए। फिर हलवाई का धंधा शुरू कर दिया है क्या तूने? नहीं रे गनचक्करो, तुम्हारे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। ये लो मिठाई खाओ। दोनों मिठाई खाते हुए एक दूसरे का चेहरा निहारने लगते हैं। तभी दीपक कहता है, क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों छा गया? तुम दोनों खुश नहीं हो क्या? मुबारक हो। अब तो तुझे भाभी का साथ और उनके मेहंदी भरे हाथ मिलेंगे। ओहो। हाँ हाँ, और भाभी की मेहंदी में होगा दीपक का नाम। अरे निकम्मो, आगे तो सुनो। आज शाम को तुम दोनों मेरे घर पर आ रहे हो, समझे ना? क्योंकि के आगे भी तो भौंक। 1 मिनट, ओए, तेरी शादी का मुहूर्त कहीं आज का तो नहीं है? अबे नहीं रे, आज तुम्हारे भाई की मेहंदी है। बोले तो दूल्हे की मेहंदी। दूल्हे की मेहंदी? अबे तू तो दूल्हा है ना, दूल्हे की मेहंदी कब से लगने लगी? लड़कियों के हाथ पीले होते हुए सुना था, पर हलाल होने से पहले दूल्हे के हाथ मेहंदी से लाल होते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। अबे तू थोड़ी पराये घर जा रहा है जो मेहंदी लगाने की जरूरत पड़ी। मेरे भाई, ये दूल्हे की मेहंदी की रस्म होती है। जैसे शादी में दूल्हे के नाम की मेहंदी लगती है, उसी तरह दूल्हे को भी दुल्हन के नाम की मेहंदी लगती है। समझा? समझा। वैसे बता, कहाँ तक लगाएगा मेहंदी? यहाँ तक या यहाँ तक? ए दीपक, बताना, बेल वाली मेहंदी लगवाएगा या गोल वाली मेहंदी? सालो कैसे दोस्त हो मेरे। औरों के दोस्त उन्हें बधाई देते हैं, चने की झाड़ पर चढ़ाते हैं। तू कहे तो हम भी तुझे मेहंदी की झाड़ पर चढ़ा देते हैं। जरा से कटीले ही तो होते हैं। हाँ, मेहंदी की झाड़ पर चढ़ाई भी हो जाएगी और दूल्हे के हाथों में मेहंदी की घिसाई भी हो जाएगी। कमीनो, जा रहा हूँ। याद रखना तुम दोनों, जब दूल्हे बनोगे तो मैं भी ऐसे ही मजे लूंगा। देखा आपने, मानव के हंसने का कारण ये था। आइए देखते हैं कि मानव से ये सुनकर उसकी माँ ललिता क्या कहती है। मुझे नहीं पता था कि तुम नालायक के साथ इतना अकलमंद भी है। अरे दीपक एकदम सच कह रहा था, दूल्हे की भी मेहंदी होती है। ऐसे कैसे कुछ भी? दूल्हा थोड़ी पराये देश पराये घर जाता है जो उसके हाथों पर भी मेहंदी लगे। और अगर दूल्हा कामकाजी हो तो क्या शादी के चक्कर में हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठा रहेगा? वक्त गुजरता है। एक दिन जब मानव अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी ललिता उसके कमरे में जाकर कहती है, मानव, ओ मानव, चल उठ जा। मानव, अरे ओ मेघनाथ, अरे कुंभकर्ण की छठी औलाद, उठ जा। माँ, रात में तो चैन से सोने दो। रात? उठ जा जल्दी, वरना लात पड़ेगी तो रात सुनहरी सुबह में बदल जाएगी। उठ जा, आज हम तेरे लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। नहा धोकर तैयार हो जा। सुन लिया मैंने, अब अपनी स्पीकर जैसी जुबान को मेरे कानों से दूर कर लो। तैयार होकर दोनों माधवी नाम की लड़की के घर पहुंचते हैं, जिसकी देख दिखाई करने के बाद जब रिश्ते की सारी बात पूरी हो जाती है,
तो लड़की की माँ संजीवनी कहती है, जी बच्चों की जोड़ी तो साथ में बड़ी जच रही है, और फिर बिटिया तो होती ही पराई है। एक ना एक दिन तो उसके हाथ पीले करने ही पड़ते हैं। जी बहन जी, तो फिर हम चलते हैं। रिश्ता तो पक्का हो गया और मुहूर्त भी जल्दी का है। घर जाकर पहले मेहंदी की तैयारियां करते हैं। बहू के लिए शगुन की मेहंदी भी तो भेजनी है, और फिर दुल्हन के साथ हमें दूल्हे की मेहंदी भी तो करनी है। जी जी। बात खत्म करने के बाद दोनों एक साथ घर आ जाते हैं, जहाँ ललिता की पड़ोसन झुमरी भी आई हुई होती है, और ललिता अपने बेटे के हाथ को देखकर कहती है, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे लाल के सर पर सेहरा सजेगा और मेरा बेटा दुल्हा बनकर अपने हाथों में मेहंदी लगाएगा। माँ, दूल्हे को मेहंदी लगाना जरूरी है क्या? और नहीं तो का, एकदम जरूरी है। शादी में दूल्हा हो चाहे दुल्हन, दोनों के हाथ पर एक दूसरे के नाम की मेहंदी रचत है। सही मुसीबत है। अब दीपक और समर तो मेरे तुमने पुकारा और हम चले आए। तुम दोनों यहाँ अचानक कैसे? तूने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया। पर हम तुझे अपनी याद दिलाने आ गए। तू हमारे बिना शादी कैसे करेगा? आंटी जी, इसकी शादी की सभी रस्मों में कोई आए या ना आए, हम दोनों तो जरूर आएंगे। खास तौर पर इसकी मेहंदी तो हम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। और वैसे भी जब ये मेहंदी लगाकर बैठा होगा, कोई तो चाहिए आपको काम करने वाला। जुग जुग जीवो बिटवा, ये है भाई बंधु का प्यार। प्यार नहीं, अत्याचार, निकम्मे दोस्त। समय बीतने के साथ एक एक करके शादी की तमाम रस्में खत्म होती है और दूल्हे की मेहंदी की रात आती है। पूरा घर बार फूलों और लड़ियों से सजा धजा होता है। तभी ललिता कहती है, अरे दूल्हे की मेहंदी कहाँ रह गई? यहाँ है हमारे पास। आंटी जी, आप मानव को बताना मत कि हम पधार चुके हैं। हाँ, हम उसे सरप्राइज देने वाले हैं। मोहल्ले की सभी औरतों का जमावड़ा लग जाता है और औरतों के बीच बैठा मानव कहता है, ये दोनों नमूने कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है आए ही नहीं। शुक्र है आज मेरे यार की मेहंदी है, जिसकी सूरत एकदम गंदी है, मेरे दोस्त नकली चांदी है। हाय दैया, ये मानव के यार दोस्त कौन सा गीत गावत हैं? समर, दीपक, बस करो और बैठ जाओ। हाँ हाँ दूल्हे राजा, क्यों नहीं। ओ झुमरी आंटी, हमारे दोस्त को ऐसी मेहंदी लगाना कि सालों साल चले। अरे ये मेहंदी है, कोनो दीवार के चूना नहीं जो सालों साल चले। अरे आंटी जी चलेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। क्यों बे कमीनो, तुम दोनों इतने यकीन के साथ कैसे बक रहे हो कि ये मेहंदी लंबी चलेगी? क्या करामात की है तुमने? सच सच बताओ। इसमें तो हमारा प्यार भरा है पगले, और प्यार का रंग सबसे गहरा होता है। वैसे मानव, तू हथेली तक मेहंदी लगवाएगा, बाजू तक या कोहनी तक? मेरी मान तो गर्दन तक लगवा ले। हाँ यार, एकदम सॉलिड आइडिया है। मेहंदी की मेहंदी हो जाएगी और टैटू का टैटू हो जाएगा। कसम से बवाल लगेगा। जुमली आंटी, हमारे दूल्हे राजा को पूरे हाथ में मेहंदी लगा देना, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। का दोस्ती है, नजर ना लगे। साले, मैं जानता हूँ कि तू उस दिन का बदला ले रहा है, इसका तो समझ में आ रहा है। पर समर, तू क्यों कहर बनकर अपने दोस्त से दगा कर रहा है? मेरे भाई, हम तीनों दोस्त हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना हम तीनों का फर्ज है। ठीक है, अब तीसरा नंबर तेरा ही होने वाला है। मेरा होगा, पर तेरा हो रहा है। दोनों ये बोल ही रहे थे कि तभी मानव के फोन पर माधवी का कॉल आता है और ये देखकर दीपक कहता है, तेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, हम ही भाभी से बात कर लेते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाह रही हैं, उसके हाथों पर इस घड़ी लिपा पोती का कार्यक्रम चल रहा है। नमस्ते भाभी जी, मैं आपका देवर दीपक बोल रहा हूँ। वो दूल्हे राजा को मेहंदी लग रही है, इसीलिए उनका फोन मैंने उठा लिया। ओके देवर जी, आप देखकर बताइए कैसी मेहंदी लगी है उन्हें। एकदम लाजवाब भाभी जी। दूल्हे राजा ने तो खुशी के मारे आपका नाम हाथों के साथ साथ माथे पे भी लिखवा लिया है। कमीने, मेरा फोन मेरे कान के पास लगा। हेलो माधवी, ये मजाक कर रहे थे, वो मेरी मेहंदी की रस्म चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। ओके मानव, मेरा नाम लिखवाना मत भूलना। इस तरह दूल्हे की मेहंदी की रस्म खत्म होने के अगले दिन बैंड बाजा और बारात के साथ दोनों की शादी हो जाती है और दूल्हा दुल्हन का मेहंदी भरा हाथ हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाता है। हर्ष सोफे पर बैठा अपने फोन में नुपुर के बनाए खाने की वीडियो पर जनता के आए हुए कमेंट्स देख कर बहुत ही खुश हो रहा था और नुपुर की कामयाबी पर उसको बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। ऐसे में सोचते सोचते वो अपने कुछ पुरानी यादों के बारे में सोचने लगता है। नुपुर सोफे पर बैठी
बड़े ही आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास आरती आकर उससे बोलती है, नुपुर बेटा, बेटा बड़ी ही भूख लगी है, तो कुछ अच्छा सा खिला दे। जी माँ जी, कहिए क्या बनाऊँ आपके लिए? ऐसा कर बहू, तू सूप बना दे मेरे लिए टमाटो का। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आई। नुपुर रसोई में जाकर अपने फोन में कुछ देर देखने के बाद सूप बनाकर बाहर लाकर आरती को दे देती है। आरती जैसे ही एक चम्मच सूप पीती है और बोलती है, हाय राम, अरे क्या बना दिया सड़ा सा, इतना सारा नमक डाल दिया इसमें, सारा का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। कुछ ढंग का बनाने नहीं आता क्या तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मुझे ऐसा सूप बनाना नहीं आता। मैंने YouTube से देखकर पहली बार बनाया है, इसलिए ऐसा बेकार बन गया होगा ना। अरे तू तो रहने ही दे, पता नहीं कभी कुछ ढंग का खिलाएगी भी या नहीं। नुपुर को खाना बनाने से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट था, इसीलिए उसको कुछ अच्छा बनाना आता था, तो वो थे पराठे। ऐसे ही एक शाम उसका पति हर्ष बोलता है, अरे बेबी, आज कुछ अच्छा सा खिला दो जिसको खाकर बस मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। इतने में आरती वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, तेरी बीबी को बातें बनाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं। उस दिन सूप बोला था करमजली को बनाने के लिए, और ये महारानी लेकर आ गई नमक वाला पानी। अरे माँ जी, वो मैंने पहले कभी नहीं बनाया था इसलिए, लेकिन आज आप देखना, आज आपको अपने हाथ के स्पेशल पराठे बनाकर खिलाऊंगी, फिर आप बताना कि मुझे कुछ बनाना आता है या फिर नहीं। अरे वाह, पराठे, वाह यार, मुंह में पानी आ गया सुन के, जल्दी बनाओ। जी हर्ष जी, बस अभी लाई। हाँ हाँ, तेरे पराठे भी देख लेते हैं, क्या करस्तानी करती है तू पराठों के साथ। नुपुर रसोई में जाकर आलू के पराठे बनाती है और गरम गरम पराठे चाय के साथ अपनी सास और पति को लाकर दे देती है, जिन्हें खाने के बाद आरती और हर्ष कहते हैं, बहू जरा ये बता, ये तूने बनाए हैं? सच बताइयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बाहर से मंगवा लिए हो? अरे माँ जी, मैंने बनाए हैं, वो भी अपने ही हाथों से। मैंने कहा था ना, आपको मेरे ये स्पेशल पराठे जरूर पसंद आएंगे। ओए होए, मेरी जान, मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ऐसे लजीज पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ हाँ, चूम ले, शर्म तो आती नहीं, माँ बैठी है यहाँ पे। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और आरती भी खूब तारीफें करती है अपनी बहू के बनाए हुए पराठों की। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हर्ष अपने दोस्त प्रिंस को घर पर लाता है, जहाँ नुपुर उसके लिए गोभी के पराठे बनाकर उन्हें खिलाती है, जिस पर प्रिंस उनसे बोलता है, अरे वाह भाभी, क्या स्वाद है आपके हाथ के पराठों में। मेरा तो पेट ही भर गया, पर मन नहीं भरा। कहा था ना, तू हाथ चाटते रह जाएगा नूपुर के हाथ के पराठे खाने के बाद। हाँ भाई, सही में मैं तो रोज ये पराठे खा सकता हूँ। सीरियसली भाभी, यू आर टू गुड। मैं तो ऐसे पराठे खाने के लिए अरे कितने भी पैसे दे दूं। अरे देवर जी, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आपको ये एनी टाइम फ्री मिलेंगे, और आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर प्रिंस अपने घर के लिए निकल जाता है और दिन यूं ही बीतते जाते हैं। इसी तरह एक दिन हर्ष उदास होकर घर लौटता है और अपने हाथों को सर पर रखकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको यूं उदास देखकर आरती और नुपुर उससे पूछती हैं, क्या हुआ हर्ष बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या बात है हर्ष, बताइए ना, आप इतने उदास क्यों हैं? माँ, नूपुर, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे बिना किसी गलती के ही। इतने समय तक ईमानदारी से काम किया और आज बेवजह मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे बेटा, तू उदास मत हो, जहाँ कदर नहीं होती वहाँ काम भी नहीं करना चाहिए। तो एक काम कर, तू कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले, उदास मत हो। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, आप इतनी टेंशन ना लीजिए। चलिए, आपको भूख भी लग रही होगी ना, मैं आपके लिए फटाफट से पनीर के पराठे बना कर लाती हूँ। इसके बाद नुपुर सबके लिए पराठे बनाती है और सभी खाने के बाद सोने चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, लेकिन हर्ष को दूसरी नौकरी नहीं मिलती। इतना समय होने की वजह से अब तो उसकी सेविंग्स भी खत्म होने को आई थी। घर की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसको देखकर
हर्ष बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि तभी उसका दोस्त उससे मिलने के लिए एक बार फिर उसके घर आता है। अरे हर्ष, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है भाई? हर्ष प्रिंस को सब कुछ बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है और अब उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। नुपुर और आरती भी वही होती हैं। ये सब सुनकर प्रिंस कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अरे तू नौकरी ढूंढ ही क्यों रहा है? अरे तू तो खुद का काम शुरू कर सकता है, भाभी है ना। नूपुर की मदद से कैसे? अरे यार, तुम खुद का ढाबा या रेस्टोरेंट खोल सकते हो, जहाँ भाभी के हाथ के लजीज पराठों की वजह से ना, अरे लाइन लग जाएगी, लाइन। और हाँ, कोई भी मुंह मांगे पैसे देगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा तूने। नूपुर के हाथ के पराठे, अरे वाह, क्या लाजवाब पराठे बनाती है वो। नूपुर, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? अरे हर्ष जी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे चलिए ना, हम एक नई शुरुआत करते हैं और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है। इसके बाद हर्ष प्रिंस से कुछ पैसे उधार लेकर नुपुर और अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, जहाँ नुपुर के हाथ के सभी तरह के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पालक के पराठे, पनीर के पराठे बनाना शुरू कर देती है और साथ ही लोगों को खिलाती भी है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसके रेस्टोरेंट में रोज भर जाया करती। प्रिंस से उधार लिए हुए पैसे अब हर्ष लौटा देता है और रेस्टोरेंट की सफलता देखकर हर्ष बोलता है, माँ सही कहा है किसी ने, एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे लिए वो औरत आप और नूपुर हो। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सारा कमाल तो हमारे घर की लक्ष्मी नूपुर का है। इसके हाथों के स्वाद ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अरे आप दोनों भी ना खामखा ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अरे अपने ससुराल के लिए इतना सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। नुपुर की ये बात सुनकर आरती उसे गले लगा लेती है और फिर तीनों एक बार दोबारा अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हर्ष के पुराने ऑफिस से उसको फोन आता है और उसे दोबारा ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उसके बॉस उसकी पत्नी के बनाए हुए पराठों की बहुत तारीफें करते हैं, जिसकी वजह से वो हर्ष से कहते हैं, हर्ष, कंपनी तुमसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और तुमको तुम्हारी जॉब रिस्पेक्ट के साथ वापस देना चाहती है। क्या तुम दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स सर। और इसके साथ ही तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारी कंपनी लंच का ऑर्डर भी देना चाहती है। डेली लंच तुम्हारे रेस्टोरेंट से आया करेगा। क्या ये हो पाएगा? जी सर, जरूर हो पाएगा, मेरी वाइफ कर लेगी ये। हर्ष ये बात जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नी नुपुर को बताता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और नुपुर उसे लंच के ऑर्डर्स के बारे में कहती है। अरे हर्ष जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए और रही बात रेस्टोरेंट की, तो वो मैं और माँ जी मिलकर संभाल लेंगे। और हाँ, रोज लंच से पहले ही आपके ऑफिस में खाना पहुँच जाएगा। तुम मेरी जिंदगी की वो इंसान हो जिसके होते मैं कभी टेंशन नहीं ले सकता। हाँ मेरी प्यारी बहू, तो सच में मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तीनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और समय पर नुपुर और हर्ष अपने पराठों के ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए भी एक ऐप बना देते हैं, जिसके बाद लोग ऑनलाइन पराठे ऑर्डर कर दिया करते थे और पराठों के लिए एक रिव्यू भी दिया करते थे। और इसके बाद एक बार फिर से तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।